वेलकम बैक टू एस एकेडमी पॉइंट। गाइस, आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहली बात, इसमें कई चीज़ें हैं। लीनियर इक्वेशन भी आपको सुनने को मिल रहा है, ठीक है, और फिर टू वेरिएबल की भी बात हो रही है। तो आपको इसमें पहले हम देखें, इसको एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में क्या चीज़ें हैं, कैसे है, ठीक है, कब लीनियर, कब आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कब आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सब कुछ इसमें जानेंगे। ठीक, चलिए ध्यान से सुनिए। इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। पहली बात इसमें अगर हमको जानना चाहिए तो वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ, क्या होता है वेरिएबल। स्मॉल लेटर का जो भी चीज़, जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यह जो भी चीज़ें होती हैं ये आपका वेरिएबल है। क्लियर है, ये क्या है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब, यहाँ वेरिएबल का मतलब अगर इसमें अगर मैं x लेता हूँ या a लेता हूँ या b लेता हूँ, उसकी वैल्यू अगर आप किसी की इक्वेशन में है, ठीक है, तो आप अगर देखे होंगे लीनियर इक्वेशन के, अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं x + 2 = 3 लेते हैं, ठीक है, तो भी इसका x का वैल्यू कुछ आएगा, ठीक है, कुछ आएगा ही। अगर हम यहाँ कह रहे हैं 4x + 3 यहाँ पे 5 कर रहे हैं, तो यहाँ x का वैल्यू कुछ आएगा। मतलब कि आप कहने का मतलब ये था है x ही, ठीक है x, लेकिन इसका वैल्यू कुछ और आ रहा था, इसका वैल्यू कुछ आ रहा था ना। तो यही है वेरिएबल का मतलब होता है कि क्या चीज़ें यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं होती है, कि फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक है, x = -½ भी आ सकता है, x √ में भी आ सकता है, x कुछ भी आ सकता है, y = कुछ भी आ सकता है। तो यह सब चीज़ें कि अगर जो बताती हैं ये क्या कहलाती हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे, ध्यान सुनिएगा। ये वेरिएबल हो गई। अब इसके बाद इसमें टू वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है, तो अभी हम उस भी इस चैप्टर्स की जो बात कर रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, हम थोड़ी देर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी हम कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, बेसिक टर्म्स जानते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज हो रही है। चलिए, और एक बात और यूज हो रहा था, लीनियर। लीनियर क्या है, लीनियर आपका लीनियर पॉलिनोमियल से आया हुआ है। लीनियर कहाँ से आया है, लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो तो उसका क्या मतलब, जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना। अगर हम ये लीनियर हो, लेकिन अगर इसका हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, ax + b। ठीक है, ये आपका जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ x क्या है, x आपको यहाँ दिख रहा है वेरिएबल है, ठीक है, और इस पे x पर है कितना, तो 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं ना। अब यहाँ a और b क्या है ना, यहाँ a और b क्या है, तो a एंड b आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मतलब कि फिक्स होगा। ये आपका इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो a एंड b आर कांस्टेंट है, ठीक। अब ध्यान सुनिए, अगर हम लीनियर इक्वेशन की यहाँ बात करें, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, अगर हम इसको px लेते हैं, px = ax + b है, तो लीनियर इक्वेशन देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया ये पॉलिनोमियल होता है ax + b है, ठीक है, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हो रहा है ना। अब लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ये अगर हम px ले लेते हैं, px = ax + b, तो px जो होगा अगर हम 0 के इक्वल कर दें, क्या कर दें, px जो है हम 0 के इक्वल कर दें, यानी कहने का मतलब ये था हमारा, अगर ax + b = क्या कर दें, हम 0 कर दें, तो जो ये मिल रहा है, जो ax + b = 0 मिल रहा है, यही आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हम आपको बताया है लीनियर इक्वेशन, देखिए कुछ ज़्यादा मतलब इसमें डिफरेंस नहीं, ठीक है। चलिए लीनियर इक्वेशन बोलिए, चलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये मैं ऐसे ही इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप क्लास 6 में पढ़े होंगे तो लीनियर इक्वेशन बस मिला होगा या ओनली इक्वेशन मिला होगा, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे आ जा रहा है ना, कि जब क्लास 7 में जा रहा हो तो लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जब क्लास 8 में जा रहा हो तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मिला जुला के बात वही चीज़ें कहना चाह रहा है, सब में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। एक ही वेरिएबल का मतलब x यूज हो जाएगा या y यूज हो जाएगा या a यूज हो जाएगा या b यूज हो जाएगा, यही चीज़ है। लेकिन जब आप जैसे ही क्लास 9th में जा रहे हो
तो वहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जा रहा है। और जैसे ही आप क्लास 10 में जब जा रहा हो तो बस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जा रहा है। मतलब समझ लो ये लीनियर इक्वेशन क्लास 6 से ही स्टार्ट हुआ है और क्लास 10 तक है। ठीक, आप ध्यान सुनिएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब अभी हमने आपको बताया कि ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, मैं आपको बस कन्फ्यूजन जो भी है उसको दूर करना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए जो x है ना एक वेरिएबल है। ठीक, ये वेरिएबल ही तो है, वन वेरिएबल। और लीनियर का क्या मतलब है, इसका डिग्री क्या है, डिग्री इसका क्या है 1। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है। और a एंड b क्या है, a एंड b जो है वो क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट है। ठीक, ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल जैसे हम कह रहे हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 6, ये ले। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो अगर ये 2x है, ये प्लस में है, इधर आएगा -3 है, ये -6 और ये +3 था, उधर जाएगा -3। यहाँ प्लस या माइनस अपोजिट साइड है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, या -x और ये आपको -9, दोनों तरफ माइनस कट जाएगा तो आपका x = 9। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप बचपन में किए होंगे। बचपन का मतलब वही 6, 7, 8। ठीक है, वो बचपन है भाई, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब ये हो। अब हम बात कर लेते हैं पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ध्यान सुनिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है। इसमें यानी कि टू वेरिएबल होंगे, है ना, टू वेरिएबल होंगे। तो टू वेरिएबल क्या हो रहे हैं, एक आपका टू वेरिएबल में आपका क्या हो जा रहा है, एक आपका x ले लेते हैं, एक आपका y ले लेते हैं। ठीक है, एक आपका x हो गया, एक आपका y हो गया, टू वेरिएबल हो गया। अब इसका जनरल इक्वेशन की मैं बात करूँ, जनरल इक्वेशन की, है ना, जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ जनरल कि ax प्लस by प्लस c = 0। ठीक है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को तो बोलते हैं। अगर हम 0 के इक्वल कर दे रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ x को, और 0 के इक्वल कर दे रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे टू वेरिएबल की हुई थी, वहाँ पे वन वेरिएबल की ये क्लास 8 तक का कहानी था, खत्म हो गया। क्लास 9 में अब घुस गए हम लोग, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी क्लास 9 में आपको इस कैसा पढ़ाया गया होगा, इसमें ये ग्राफिकल चीज़ें पढ़ाई गई होगी, ग्राफ पे इसको शो करना रहेगा। ठीक है, एक इक्वेशन दिया रहेगा ऐसे, और आपको ग्राफ पे मतलब कि ये x एक्सिस से y एक्सिस इसी पे प्लॉट करने के लिए दिया गया होगा। लेकिन जब आप क्लास 10th में आए तो चीज़ें बढ़ गई, और यहाँ पे क्या बोला गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपका ये जो है ये जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c। अब लीनियर का तो मतलब बता दें, यानी कि x का भी जो पावर होगा वो भी 1 होना चाहिए, जो y का पावर होगा वो भी क्या होना चाहिए 1। अब यहाँ पे 3 चीज़ मिल रहा था, है ना, एक a मिल रहा था, b मिल रहा था एंड c। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, r कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हमने बात किसका किया था, इसका ये ढका हुआ था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करेंगे पेयर। ये पेयर क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा, इसको बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेयर ऑफ क्यों आ गया, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 में पढ़ाया गया था, है ना, पढ़े थे ना आप लोग की। उसमें ग्राफ पे शो करना रहता था, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ऐसा कुछ करके था। ठीक है, और वो चीज़ें हम यहाँ पे भी रिवाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बोला है ना पेयर ऑफ, उसका हम दोनों को लेकर। ठीक है, देखिएगा क्या मतलब है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू हम बता देते हैं, उसका जनरल इक्वेशन क्या था। अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ इतनी, ठीक है, इसका जनरल इक्वेशन हमको क्या मिला था, ax प्लस by प्लस c = 0, यही तो मिला था। ठीक, यही तो मिला था। अगर हम इसके फॉर्मेट में अगर हम एक एग्जाम्पल लें, ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल है, जैसे हम करें 2x प्लस 3y प्लस 6 = 0। ठीक है, अगर हम इसको जैसे हम बचपन में सॉल्व करते थे, जैसे 6, 7, 8 में,
तो अगर हम उसको वैसे सॉल्व कर लें, जरा देखिएगा 2x प्लस 3y, ये प्लस 6 था, उधर जाएंगे -6 है ना, तो 2x या -6 या प्लस 3y, तो उधर जाएगा -3y। लेकिन आप बताइएगा यहाँ पे दोनों वेरिएबल है ना, ये जो दोनों वेरिएबल है ये दोनों फंस जा रहा है। हमको क्या होना चाहिए, इन्हीं दोनों में से एक ही का वेरिएबल का हमको वैल्यू निकलना चाहिए, लेकिन निकलना क्या नहीं निकल रहा। इसीलिए ये प्रॉब्लम जब होने लगी तो हमको ये चीज़ें लाना पड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब इसलिए लाना पड़ा कि यहाँ पे x का भी वैल्यू निकल जाए और y का भी वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो अब यही क्लास 10 पे हमको पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये चीज़ें हो गई। अब ये वो दो चीज़ें जो पेयर ऑफ हैं, वो पेयर इनका जैसे जोड़ा बनाएंगे, ध्यान सुनिएगा। जनरल इक्वेशन तो आपका यही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा, ये जनरल आपका इक्वेशन रहा, ये आपका चेंज नहीं होगा। करना क्या है, बस ध्यान सुनिएगा, इसके दो इक्वेशन है। अब वो दो इक्वेशन क्या है, ध्यान सुनिएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ रहा है, और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही जो आपको बन के आ रहा है। ठीक है, ये जो दो इक्वेशन, यही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपका अब जाके ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे, इसको कैसे सॉल्व करना होता है, क्या क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है ना, देखिएगा अभी हम आपको बताया ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के दो इक्वेशन, एक आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक आपको बताया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये चीज़ बताया। ठीक है, तो x और y जो है इसमें वेरिएबल, ये बात हम बता देते हैं। लेकिन a1 b1 c1 ये क्या है, या a2 b2 c2 ये क्या है, तो ये क्या है, रियल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है, रियल नंबर। तो आप ये भी बोल सकते हो या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो। तो आप यहाँ ना हो तो लिख लीजिए वेयर a1 कॉमा b1 एंड c1, ठीक है, एंड a2 कॉमा b2 एंड c2 आर रियल। क्या हो सकता है, रियल। ठीक है, रियल नंबर मतलब कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे प्लस में भी हो सकता है, प्लस में पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ की बात कर रहे हैं, रियल नंबर। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्विंग है, तो आप यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है। ठीक है, क्या मेथड है, इसकी दो मेथड है सॉल्व करने के। ठीक है, तो पहला जो मेथड है, याद रखिएगा, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा आपका है ग्राफिकल मेथड। एक आपका अलजेब्रिक मेथड है और एक आपका क्या होगा, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, अब जो अलजेब्रिक मेथड है वो कितने टाइप्स, वो क्या क्या है वो भी सुन लीजिए। ये भी दो तरीके की होती है। एक आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, एक आपका एलिमिनेशन मेथड और एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफ में क्या क्या लाइन्स हो सकती हैं, ग्राफ में आपका 3 लाइन आपका होगी। मैं लाइन के बारे में बता दे रहा हूँ, सॉरी इसमें लाइन के बारे में हम बता दे रहे हैं क्या क्या लाइन्स आ सकती हैं। 3 लाइन्स के बारे में पूछेगा। पहला चीज़ पैरेलल लाइन्स, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये लाइन नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लाइन इसमें क्या मैं बात करूँ, ग्राफिकल मेथड किस पे शो करता है, लाइन पे तो शो करता है ना। क्या होगा, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और एक आपका और होता है कोइंसिडेंट। 3 लाइन इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, चल इसके आगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपको ये दो इक्वेशन दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, करना क्या होता है कि अगर इक्वेशन 2 में से, ठीक है, इक्वेशन 2 में से अगर हम इक्वेशन 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यही होता है एलिमिनेशन मेथड। और इसमें कुछ कंडीशंस भी होता है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन क्या है, पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा, दोनों का अगर इसमें a1 a2 है ना, तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। या फिर y का कोएफिशिएंट सेम हो या फिर x का, दोनों में से एक का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम तभी या x का वैल्यू निकाल पाएंगे या फिर y का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का है शायद से। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। करना है हमको इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हटाना है, लेकिन तब जब दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा किसी एक का, या तो x का या तो y का। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब देखिएगा ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप क्या करते हैं, अब सर घटा दीजिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4। अभी मैंने बोला ना कि आपको x या y का कोएफिशिएंट सेम करना है, बताया ना। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 2x है और यहाँ पे 1x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे -3 है। कोएफिशिएंट सेम आएगा किसी का, नहीं ना। तो नहीं सेम है तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या कर दें, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमारा क्या आएगा, नया न्यू इक्वेशन फाउंड होकर आएगा। एक आपका 2 यहाँ पे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन 1 का ही है, हम इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 ही लेते हैं। आप क्या करते हैं, अब दोनों का कोएफिशिएंट देखिए सेम हो गया, इक्वेशन फर्स्ट का भी इक्वेशन सेकंड का भी। इक्वेशन में देखिए 2x माइनस 3y था, यहाँ प्लस 2y और 4 यहाँ पे 10। अब आप कहोगे सर y का कोएफिशिएंट नहीं सेम, तो मैंने बोला था ओनली एक ही वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है, हो गया ना एक का। अब चलिए ध्यान दीजिए, हमारा नियम क्या था, इक्वेशन 2 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट, अब कहेंगे आप देखिएगा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट। अब आप कहोगे कि सर इक्वेशन फर्स्ट में से अगर इक्वेशन सेकंड को घटाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप कर सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट में से भी इक्वेशन सेकंड को घटाओगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, निकालना हमको वही है, x और y का वैल्यू, तो दोनों सेम ही आएगा। ठीक, चलिए अब इक्वेशन 2 क्या था हमारा, इक्वेशन 2 हमारा ये था, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। यही है, आपको वैसे सब्ट्रैक्ट करना, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, 7 में अलजेब्रा पढ़ाया गया होगा, सब्ट्रैक्शन इस टाइप का सिखाया गया होगा। तो आपको करना क्या था कि ये जो प्लस है ना, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में। अब कहोगे ऐसा कैसे क्यों कर देंगे आप माइनस वहाँ पे, एक बार बताओ। अगर हम कह दें कि x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 2 है और x प्लस वाई को, x प्लस 3 को हमको सब्ट्रैक्ट करना, तब तुम क्या कर देते, x प्लस 2 में से x माइनस 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर देते। अगर इसको सॉल्व करने आते तो हम लोग क्या होता था, ये माइनस का मल्टीप्लाई होता तो माइनस एक्स और माइनस प्लस 3, ये तो होता था। तो चीज़ें अगर इतना हम ये चीज़ें बड़ा है ना, तो बड़ा है इसलिए दिक्कत होता है ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ा कि ऐसे करना पड़ा। ठीक, ध्यान सुनो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2 + 2 जाएगा 0, कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सेम साइन है। जब सेम साइन होता है तो क्या करते हैं, ऐड 3 और 2 कितना हुआ 5y, और सिंबल कौन था, तो कौन बड़ा है इसमें 3 और 2, 3 का सिंबल क्या है, माइनस लगा दो, और यहाँ पे माइनस 10 है और वहाँ पे 4 प्लस का 4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी क्या होगा, 10 में 4 जाएगा 6, है ना। दोनों तरफ क्या होगा, माइनस माइनस तो आप काट भी सकते हो। ठीक, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 6/5 मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, तो y इक्वल टू 6/5 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम करें
तो हमारा 2x प्लस 2 वाई की जगह क्या रखेंगे हम लोग 6/5 इक्वल टू 10। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2x यहाँ 6 2 जा 12/5 इक्वल टू 10। ठीक है, और ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अब ये 2x यहाँ 10 या प्लस का 12/5 उधर जाएगा, माइनस 12/5 हो जाएगा, और ये 2x ये 5 10 जा 50, 50 माइनस 12/5 एलसीएम 5 होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 38/5, x इक्वल टू 38/5 इंटू 2, यहाँ से आपका हो जाएगा 19, x इक्वल टू 19/, x का वैल्यू आ गया आपका 19/5 और y का वैल्यू हो गया 6/5। यही क्या था, एलिमिनेशन मेथड। इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसका कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान रखिए कि इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उठा के ये जो इधर x प्लस वाई था इसे में से उठा के यहाँ रखेंगे, और ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है x की वो वाली उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। नहीं समझ आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से क्या करना है कि x इक्वल टू ये 5 था, ये प्लस वाई है, उधर जाएगा माइनस वाई। ठीक है, अब x इक्वल टू 5 माइनस वाई, आप यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन फर्स्ट इज पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या था इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 2x की जगह क्या कर देंगे हम लोग, ये पुट कर देंगे 5 माइनस वाई, कर सकते हैं ना, 5 माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस 3y इक्वल टू 4। ये क्या होगा, 2 5 जा 10, प्लस का माइनस में माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। क्लियर, अब क्या करना है, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, नंबर्स को नंबर्स की तरफ। यहाँ देखिएगा ये सॉल्व हो रहे हैं, वेरिएबल और सेम है तो माइनस सेम साइन, तो 2 और 3 कितना हुआ, माइनस 5y, और यहाँ पर 4 ये प्लस में था, उधर जाएगा माइनस 10। ठीक, यहाँ माइनस 5y 4 माइनस 10 आपका क्या आ जाएगा, माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू क्या होगा आपका 6/5। ठीक, ये y की वैल्यू आपका 6/5 आ गया। अब y इक्वल टू 6/5 पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या निकालना, अब x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू निकल गया है। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला रख देते हैं, x इक्वल टू 5 माइनस y का वैल्यू कितना है, 6/5 रख देते हैं। ठीक, जब ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू यहाँ 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया, 5 5 जा 25 माइनस 6, x इक्वल टू 19/, ये आपका रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अगर मेथड की बात किया जाए तो 3 आपको लाइन बताया था, इसमें 3 लाइन हो जाएगी। एक इंटरसेक्टिंग लाइन की बात किया था, एक कॉन्सिडेंट लाइन, एक पैरेलल लाइन। कब बनेगी ना, कब बनेगी, और ये आपका इक्वेशन है, माना ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हमारा एक अलग से एक लेक्चर होगा जिसमें ऑनली हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें हम आपको ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड का पूरा क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, उसमें k की वैल्यू कभी दे देती है फाइंड करने के लिए। ठीक, इसमें बता दीजिए। अभी हमारा क्या है, ये कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी की चीज़ें बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ऐसा तो इक्वेशन आपको दिया है। क्लियर, और जो इसमें का जो x का कोफिशिएंट है दोनों का, जो y का कोफिशिएंट है, ये दोनों ठीक है अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन का मतलब तो वन सोल्यूशन है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसके जो ग्राफ होंगे, जो ग्राफ बनेंगे वो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब एक आपका मतलब कि ग्राफ। ठीक है, ये जैसे हमारा क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो आपको जो अगर मान लीजिए सपोज करते हैं, ये हमारा ऐसा करके कुछ हमारा एक ग्राफ a1x यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग्राफ हो गया, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का ग्राफ हो गया। तो आपको जहाँ इस पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है, ये वाली जो लाइन काट रही है,
ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। अब कंसिस्टेंट क्या है, तो कंसिस्टेंट भाई देखिए कंसिस्ट का मतलब क्या हो गया, ये कंसिस्ट कर रहा है, ठीक, ये कंसिस्ट कर रहा है। अब यहाँ देखिए किस सेकंड में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1, ये जब तीनों क्या हो जाएगी आपका इक्वल हो जाएगा, यानी x का जो कोएफिशिएंट है, y का जो दोनों भी कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगी, जो इसका कांस्टेंट टर्म है वो भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तब क्या होगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन। इन्फिनिटी सोल्यूशन यानी कि बहुत ज़्यादा सोल्यूशन, ठीक है, बहुत सोल्यूशन होंगे। कोइंसिडेंट लाइन की क्या मतलब है, जैसे ये आपका ग्राफ है x, ये y एक्सिस, ठीक है, ऐसा मतलब कि ऐसा हो रहा है कि एक बार ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, एक लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ये जो लाइन है ये हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इक्वेशन नंबर सेकंड का भी जो लाइन हो रहा है वो भी इसी पे ही आ रहा है, ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, इसी पे ही आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की लाइन क्या हो रही है, इसी पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही लाइन पे दोनों लाइन क्या हो जाती है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट होगी, ठीक, ये भी कंसिस्ट कर रही है ना, ठीक। अब यहाँ देखिएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ पे कोई सोल्यूशन इसका नहीं होगा। और लाइन से ऐसा बनेगा, इसका लाइन जो होगा, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, मान लीजिए कोई लाइन है ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की लाइन है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की लाइन है, ये कहीं ना कहीं आपस में जाके कट नहीं रही है, ठीक है, ये आपस में कट नहीं रही है, तो जब कट नहीं रही है तो क्या कौन सी लाइन बनेगी, पहला लेंस, ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, पहला लेंस कहते हैं ऐसी दो जो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना हो उसको क्या बोलेंगे, पहला लेंस, ठीक है। अब ये जब आपका ये क्या होगा कि जब किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो कोई सोल्यूशन नहीं बनने का वो है, तो जब सोल्यूशन नहीं बनेगा तो क्या कंसिस्ट करेगा, नहीं, ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, समझ में आया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे, कुछ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।